किसानों के बाद अब प्रदेश सरकार मंदिर के पुजारियों के लिए बड़ी सौगात लाने जा रही है। जी हां, कमलनाथ सरकार ने मंदिर के पुजारियों का मानदेय 5 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। इसी के अलावा ईसाई समुदाय के अलावा अन्य जितने भी समुदाय हैं उनके लोगों के राजनीतिक द्वेष के तहत दर्ज केस भी वापस लिए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने वचन पत्र में किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, जिससे उसे आगामी चुनाव में लाभ मिल सके। इसलिए कमलनाथ सरकार अब किसानों के बाद मंदिरों के पुजारियों को बड़ी सौगात देने वाली है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि मंदिरों के पुजारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। सरकार शीघ्र ही पुजारियों के मानदेय में 5 गुना तक वृद्धि करने जा रही है। उन्होंने मंदिरों के रखरखाव और संरक्षण के लिए अनुदान भी दिए जाने की बात कही है। वचन पत्र में ये दिया है कि जो इनका मानदेय मिलता था वो बहुत कम है, 50 रुपये पर डे, उसको बढ़ाने की बात वचन पत्र में दी है। तो हम बहुत जल्दी एक उसका प्रस्ताव ला रहे हैं मंत्रिमंडल में कि वो जो बात वचन पत्र में कही गई है। कल एक सम्मेलन था पुजारी साधु संतों पुजारियों का, उसमें मैंने ये बात कही कि आप उन्हें मांग रखी थी, तो हमने कहा कि भाई ये वचन पत्र में है क्योंकि ये मांग पहले से आ रही है, तो इसको हम बढ़ाने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। नहीं, इसमें क्या है, आध्यात्म विभाग जो है ये पूरा एक नया विभाग बना है। इसमें जब बात करें हम तो ग्वालियर स्टेट मर्ज हुआ, दूसरे स्टेट मर्ज हुए, तो नवाब स्टेट मर्ज, तो इनमें जो प्रथाएं थी पहले वो वैसी की वैसी इसमें समाहित हो गई हैं। और उसमें मंदिर मस्जिद सभी धर्मों के जो पूजा घर हैं उसमें, तो इसमें ग्वालियर स्टेट के जो मर्ज हुए तो उसमें मस्जिदों के लिए भी मुजाहिदों के लिए भी वो है। तो जो चीज़ ये सभी एक जाई सब पे लागू होगी। वहीं जनसंपर्क मंत्री एवं विधि मंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों के दौरान बीजेपी शासन में ईसाइयों के खिलाफ दर्ज हुए राजनीतिक मामलों को भी वापस लिया जाएगा। जितने भी केस दर्ज हैं उनकी समीक्षा करेंगे। ईसाई समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय, जितने भी राजनीतिक विद्वेष से केस दर्ज हैं उन्हें सरकार वापस लेगी। कि जो भी केसेस अननेसेसरी बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में लगाए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, चाहे सपा का हो, बीएसपी का हो, इवन अलग अलग समाज के हों, जैसे बौद्ध समाज हो, मुस्लिम समाज हो या ईसाई समाज हो, जिन पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं, धरने प्रदर्शन के अपनी मांगों के लिए जो बात कर रहे थे, धरने में बैठे थे, तो ये इन सब के इवन मेगा पाटकर ऐसे उनकी विवेचना होगी, जिले लेवल पे विवेचना होगी। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हर जगह एक उसकी कमेटी बना दी गई है, स्टेट लेवल पे एक कमेटी बनी है। स्क्रूटनाइज होने के बाद जो पूरा पारदर्शी मामला रहेगा, जो अननेसेसरी द्वेषपूर्ण और इस तरह के केस लगाए हैं फर्जी, उनको जब वो उसका पूरा परीक्षण हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, तो वो आएंगे गृह विभाग के पास और वहां से पुटअप होंगे। बताते चले कि बीते दिनों राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के बैनर तले ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने कानून एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा से मुलाकात कर साल 2003 से 2018 तक सूबे में ईसाइयों पर दर्ज मुकदमों की जांच करने की मांग की थी, जिसे पीसी शर्मा ने स्वीकार कर लिया और केस वापस लेने की बात भी कही। कुल मिलाकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच यह मैसेज पहुंचाना चाहती है कि वह धर्म के खिलाफ नहीं है। सभी धर्म कांग्रेस की नजर में समान हैं। कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।